हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और तैयारी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि अगर आप वीडियो देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं रहने वाला। बाद में यही बोलने वाले हो कि सर जी मैंने तो पढ़ा तो बहुत था, मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन पेपर में मेरा स्कोर नहीं हो पाया। वो इसी वजह से होता है कि आप टीचर से पढ़ते हो लेकिन प्रैक्टिस अगर खुद नहीं करोगे तो स्कोर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारी रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर। कौन सा? कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे। और मैं बता देता हूं, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का बनता है, तो 4 नंबर की ये क्लास होने वाली है कोडिंग डिकोडिंग वाली। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं यहां पर आपके लिए लेके आया हूं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि एक सकारात्मक सोच काम करने के लिए आपको एक सकारात्मक दृष्टि रखनी जरूरी है। क्या है? कि एक सकारात्मक काम करने के लिए आपको एक सकारात्मक दृष्टि रखनी बहुत जरूरी है। सकारात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। अगर आप कोई पॉजिटिव काम करना चाहते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर होनी चाहिए कि आपको सोचने का जो नजरिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आपको, एक दिन पहले ही, कि लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसी कम है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहले ही अगर नेगेटिव हो जाओगे तो फिर आगे नेगेटिव ही रहोगे, और जो पॉजिटिव रहेगा वही स्टूडेंट आगे बढ़ पाएगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको कुछ अलग ही दिखेगा। क्या है? अलग ही दिखने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देख सकते हो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। कि क्या बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में बी होल्ड को या लिखा जाता है BDEHLO के रूप में लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है। तो अपने को बताना है कि जो एक कोर्स लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि बीम उस बीम में कुछ ऐड हुआ होगा तब ये आ रहा होगा, या सेम टू सेम लिख दिया गया होगा। क्योंकि अगर बी से बी बना है तो इसका मतलब सेम टू सेम लिखा गया है पहला अक्षर। लेकिन अगर दूसरे को देखेंगे तो भाई ये तो आई से स्टार्ट है और यहां पर डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि सेम टू सेम हुआ हो। ठीक है, फिर भी कैसे आ सकता है कि भाई उधर भी है इधर भी है? फिर कैसे आ सकता है? ना इसमें कोई प्लस हुआ ना कोई माइनस हुआ। तो ऐसे हो सकता है कि लास्ट वाला अक्षर उठा के इधर लाया गया हो। जैसे कि इसमें देखोगे तो ये लास्ट वाला अक्षर है और ये फर्स्ट वाला अक्षर है। तो इसमें तो ये दिख जाएगा आपको, लेकिन इस वाले में नहीं दिखेगा क्योंकि पहला अक्षर, लास्ट वाला अक्षर डी है और इधर पहला अक्षर बी है, तो ये वाला भी नहीं है। ये चीज हम सोच सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, तब ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है। लेकिन इस वाले में क्या है? इस वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, तो आपको पता चल जाएगा क्या कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, अच्छा क्वेश्चन क्यों है। क्योंकि इसके एक एक अक्षर को आप पढ़ो, BEHOLD, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? BDEHLO। इसका मतलब है कि सबसे छोटा पहले लिखा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से लिखा गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं आपको बता देता हूं। क्या हो जाएगा कि बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखा गया है। अगर नीचे चेक करके देखो कि इसमें भी क्या ऐसा ही हो रहा है, बाकी तो कोई कंडीशन नहीं अप्लाई हुई थी हमारी। फिर हम चेक करते हैं, भाई डी है सबसे छोटा, फिर 2 बार डी है तो 2 बार डी लिख दिया। डी के बाद छोटा कौन सा आता है? ई आता है, तो 2 बार ई है तो 2 बार ई लिख दिया। फिर उसके बाद आई आता है तो आई लिख दिया, एन आता है तो एन लिख दिया। यानी कि ये दोनों में सेटिस्फाई होनी चाहिए ये कंडीशन, तभी हम इसका आंसर कर सकते हैं। इन दोनों में होगी, बस अब इसका लिखना है। इसमें सबसे छोटा देखोगे तो क्या है? आपका सी है। सबसे छोटा क्या है? सी है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको? ई दिखाई दे रहा है सी के बाद ई,
और वैसे ऑप्शन में सभी में सी के बाद ई ही है। अब फिर क्या दिया गया है ऑप्शन में, ओ और आर दिया गया है। तो अब बताइए ओ पहले आता है यार, एम एन ओ, फिर उसके बाद पी क्यू आर आता है, तो क्या आएगा, ओ पहले आ जाएगा। इसका मतलब ओ पहले आ गया तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओ के बाद क्या आएगा भाई, यहां पर सभी में देखिए क्या है, ओ के बाद क्या लिखा हुआ है, आर पहले आता है या एस। अभी हमने पढ़ा था पी क्यू आर एस, एस बाद में आता है, एस पहले नहीं आएगा, तो आर आएगा तो ये वाला हो जाएगा। फिर आर तक हमने लिख दिया, फिर बताओ एस पहले आएगा यू, तो एस पहले आएगा क्योंकि उसके बाद टी यू उसके बाद में आता है, तो एस पहले आएगा और यू बाद में आएगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक में क्या होता है कि बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसी में आता है जो घटते क्रम में लिखा जाता है। तो कभी बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा, कभी घटते क्रम में लिखा जाएगा। सबसे पहले जो मैंने चीजें बताई है कि इसमें कुछ ऐड हो रहा हो या आगे पीछे लिखा हुआ हो या इसका विपरीत लिखा हुआ हो, वो हमने चेक करना है। ठीक है, और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस को देखते ही पता चल जाएगा कि यार इसमें ये हो सकता है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि हम मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, लगभग सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस, टाइप तो छोड़ो, वही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ा सा बदलाव करके, क्योंकि हर बार एग्जामिनर थोड़ा सा बदलाव जरूर करता है। अगर मैं बोलूँ कि 100% यही छपा हुआ मिलेगा, A to Z M की जगह पे M दिखेगा, तो ये तो गलत है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अपने को सारी टाइप समझनी है। और अगर समझदार होगे तो इतनी बात समझ गए होगे कि भाई अपने को टाइप इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चंस क्या है, किसी कूट भाषा में जो लिखा हुआ है उसको ये लिखा जाता है, फिर इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या कैसे लिखा जाएगा ये अपने को बताना है। ठीक है, इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन है। देखो दिमाग लगाओ, सबसे पहले दिमाग लगाओ कि कैसे हो सकता है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा, क्योंकि भाई पी के बाद वाई है। पहले दोनों, एक सबसे पहली चीज क्या है कि एक एक को नहीं देखना, सबसे पहले ये आपको इस पे फोकस जाना चाहिए पूरे पे कि ये क्या लिखा हुआ है, फिर इस पे पूरे पे फोकस जाना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर इस पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि यहां पर क्या है कि स्टार्टिंग के 3 अक्षर थे ना PSY, उनको यहां पर उल्टा करके लिख दिया गया है, YSP लिख दिया गया है। क्या था, PSY को YSP लिख दिया गया है। ठीक है, लेकिन एक से बात नहीं बनेगी, अपने को दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। दूसरे में चेक करेंगे तो भाई स्टार्टिंग के 3 अक्षर हैं तो उनको TIC लिखा हुआ होना चाहिए, इधर भी TIC लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टार्टिंग के 3 में तो सेम लग रहा है। आगे देखो, फिर उसके बाद यहां तक हमने देख लिया भाई, इधर भी सी है इधर भी सी है, मतलब सेम लिखा गया है। तो दूसरे में भी चेक करके देखो कि चौथा अक्षर क्या सेम है, आई है, इधर भी आई है, मतलब ये वाली कंडीशन भी अपनी सही हुई है। उसके बाद तो फिर आप दोबारा से नजर डालोगे तो आपको दिख जाएगा कि HIC को CIH लिखा गया है। अब तो आपकी नजर बहुत तेज हो गई। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में पता चल जाता है ना, उसके बाद तो तेज हो जाती है आप सभी की। ठीक है, दिखना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, इधर देखो भाई GEN को क्या लिखा गया है, NEZ लिखा गया है, NEZ लिखा गया बस। तो इसमें भी हम ऐसे ही कर देंगे, स्टार्टिंग के 3 को बदलना है तो क्या लिखेंगे, HAM लिखेंगे। उसके बाद चौथा सेम रहने वाला है तो A सेम रह जाएगा। उसके बाद फिर से करना है AMT, तो ये देखो किस में है, वो ये आपका आंसर हो जाएगा, HAMA सभी में है ये तो। ठीक है, उसको छोड़कर AMT इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना, वैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाई चांस ऑप्शन टिक करते समय गलत भी हो सकता है, तो आप चेक कर लेना, समझाना मेरा काम है। ठीक है, वैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन बाई चांस हो जाए तो ये मत बोलना सर जी आपने गलत कर दिया है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है ना इन चीज़ों को नहीं समझते। अभी आप है ना बहुत बड़े बनने वाले हो, बहुत बड़े बनने का मतलब है कि आपको देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो आपके जो डिसीजन होते हैं ना वो थोड़े बड़े होने चाहिए, थोड़े स्मार्ट होने चाहिए। आपके सोचने की जो शक्ति है, तो आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर नेगेटिव भी सोचते हो ना, क्योंकि अभी यार बहुत बड़े नहीं हुए हो आप। ठीक है, जिसको लगता है कि मुझे समझ नहीं है, ये है, लोग मुझे ऐसे बोल रहे, नहीं, अभी आप बहुत बड़े नहीं हुए हो।
ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ सारी चीजें सीखी जाती हैं। लेकिन बस एक बात बोलना चाहूंगा, स्टार्टिंग में जो जो बोला था, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। ठीक है, आपकी सोच ही आपको आगे ले जाएगी, आपकी सोच ही आपको सफल बनाती है। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है कि कुछ भी चीज जीतने से पहले या कुछ भी चीज प्राप्त करने से पहले अपने दिमाग में उसे जीतना पड़ता है। तो अभी से अपने दिमाग में खुद को फौजी समझ लो और बस क्या समझ लो कि बस मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। देखो क्वेश्चन अगला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, बस स्टूडेंट बस थोड़ा सा सोच लेंगे ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है, CRUST लिखा हुआ है, उसको ये लिखा जाता है, इसको अगर ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, ओके। तो जैसे ही वहां पर दिखा और इधर नंबर दिखे तो सबके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हो सकता है कि भाई उसी का यहां पर लिखा हुआ हो। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो यहां पर हो सकता है लिखा हुआ हो, लेकिन यहां पर देखेंगे तो 20 लिखा हुआ है। 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, फिर अपने को दोबारा से अगर उसको देखे, मैंने बोला कि एक बार पूरे को देखना है, पूरे को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यार टी है ना, टी का तो 20 आता है, सी का 20 नहीं होता, लेकिन टी का 20 होता है। तो हो सकता है कि लास्ट वाले का पहले लिखा हुआ हो, चलो ये तो ठीक है, लेकिन फिर ये स्टार्टिंग वाले का, इसका तो 3 होता है, तो ये लास्ट में जाना चाहिए। इधर देखोगे तो लास्ट में ही है। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे कि 20 कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि भाई 0 बीच में वैसे लिख नहीं सकते नंबर वाले में, तो ये 20 माना गया। फिर 19 का चेक करके देखो, क्या 19 और 21 का अपना सेम आ रहा है, तो उधर से देखेंगे तो ये 19 और ये 21 ये भी सही आ रहा है, मतलब ठीक है। आर है वो भी ठीक आ रहा है, तो बाकी फिर नीचे चेक करके देख लो भाई, बी कितने नंबर पे आता है, सभी को पता है 2 नंबर पे आता है, तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, 2 नंबर का है। ठीक है, और बाकी का मान लो कोई याद नहीं है, ई का तो पता है ना आप सभी को कि ई का 5 होता है, तो स्टार्टिंग में 5 है। बाकी का भी याद ना हो तो बीच वाले 1 है, तो इसको आगे पीछे कैसे भी लिख लो, बीच में ही रहेगा ये। ठीक है, तो ए का 1 होता है, तो बीच में देखो 1 होना चाहिए भाई, ये है 1, ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्या है, 1 है, मतलब सही है। तो ऐसा ही उल्टा करके लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आप लिख दो, इसका भी हमें क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। तो उल्टा करके लिखेंगे तो सी का सबसे पहले लिखा जाएगा, और सी का आप सभी जानते हो कितना होता है, 3 होता है। तो बाकी किसी में देख लो स्टार्टिंग में 3 नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि आई है वो कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। टी है अभी हमने किया था 20 पे आता है, 19 पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है क्यों, और वैसे भी याद कर लो कि एस टी, तो क्या है टी से पहले एस आता है, तो जब टी का 20 है तो एस का क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। बाकी तो आपको पहले वाले का लिखते ही आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शंस अपने को ऑप्शन टिक करने हैं भाई। ठीक है, वहां पर सॉल्यूशन नहीं लिखना, तो यहां पर सी दिखा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि छोटा सा क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट पूछा गया 2022 का ही क्वेश्चन है, इंस्पेक्टर में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में शूल को 50 लिखा जाता है, उसी तरीके से JWR को 44 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फेयर को क्या लिखा जाएगा। जब भी पिछले में क्या था, पिछले में क्या था कि भाई जितने अक्षर दिख रहे थे उतने ही यहाँ पर अंक भी हमें दिख रहे थे, जो इंग्लिश अल्फाबेट दिख रहे थे उतने ही अंक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे थे, उससे ज्यादा होंगे क्योंकि कोई कितने नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है कि 50 लिखा, 40 लिखा, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है, पहली चीज क्या है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो स्थान पे आ रहे होंगे ना, जिस स्थान पे आते हैं उनका या तो जोड़ किया गया होगा, या उनका क्या किया गया होगा, गुना किया गया होगा। अगर छोटे होते हैं ना भाई, वो तो बहुत बड़ा नंबर होता। ठीक है, ये यहाँ पर 2-3 अक्षर का होता, तब हम सोच सकते थे कि या तो गुना किया हो सकता है, या कोई भी हारा हो उसका स्क्वायर किया जा सकता है, अगर उधर स्क्वायर वगैरह आपको दिखे तो वो। ठीक है, तो पहले हम लिख के देखेंगे, सबसे पहले क्या करके देखेंगे, सबसे पहले लिख के देखेंगे। तो देखिए क्या है, ये कितने पे आता है, 6, ये कितने पे आता है 21, ये कितने पे आता है 5, और ये कितने पे आता है 12। ठीक है, 6 21 5 12, तो 6 क्या हो गया, 6 प्लस में 21 प्लस में 5 और 12, इनको जोड़िए सॉरी, तो कितना हो जाएगा 17,
और 6 23, 23 और 21 कितना हो जाएगा? 23 और 21 हो जाएगा आपका 44। ठीक है, क्या हो गया भाई? 7 8, 8 से 14, 4 है। ठीक है, 2 3 और 1 4, कितना आ गया? 44 आ गया। ठीक है, 44 आ गया। लेकिन उधर कितना लिखा हुआ है? अपना 50 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भाई 44 तो नहीं लिखा गया, 50 लिखा गया है। तो अगर इसमें 6 जोड़ते हैं तभी ये 50 आ सकता है। क्या इतना समझ में आया कि सभी का जो अंक था उनको हमने लिखा और उसके बाद क्या किया? उनको जोड़ दिया, फिर जो आया उसमें से हमने क्या कर दिया भाई? 6 जोड़ना पड़ा, तब हमारा ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दूसरा देखो, फिर दूसरे में भी करके देखो कि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। तो जे कितने पे आता है? जे है अपना 10 पे आता है, प्लस में ई है 5 पे आता है, ई 5 पे आता है, 2 बार ई है, प्लस में क्या लिखा गया है? आर अभी हमने किया था 18 पे आता है। 10 10 20 और कितना है? 38। और 38 में भी अगर हम 6 जोड़े तो कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। क्या 44 ही लिखा हुआ है? बिल्कुल 44 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब पहले वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई कि जो भी लिखा हुआ है उनके जिस स्थान पे आते हैं उनको हमें जोड़ना है और साथ में क्या कर देना है? 6 ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब फेयर क्या अब क्या करना है, सॉरी, कि जो फेयर है ना वो कितने स्थान पर आता है ये अपने को लिखना है फेयर का, और साथ में 6 जोड़ देना है। फिर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 6 1 18 और 5, 23 24 और 6 30 हो गया, प्लस में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? 18 5 23 और 7 23। ठीक है, 23 तो ये हो गया था और 6 हमने जोड़ा क्योंकि सभी में जुड़ रहा है, तब समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया? सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें 6 ऐड हुआ है, इसमें आपको खुद चेक करना है कि भाई 6 ऐड हो रहा है या कोई ऐड भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो भी हो आपको इसको सोल्व करना है और सोल्व करके आप सभी को कमेंट में बताना है। मैं आपको बता देता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, टाइप मैंने सिखा दी है, बता दिया है, बस क्या करो इन चारों के नंबर लिखो। ठीक है, फिर देखो कि वो 44 के या तो 44 आ जाएगा, 44 नहीं आ रहा होगा तो कुछ घट रहा होगा या कुछ जुड़ रहा होगा। फिर इसके नीचे वाले का भी चेक करके देखना, अगर सेम एज इट इज आ रहा है तो फिर बस क्या कर दो, इसमें वो चीज अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कहां पर करना है? कमेंट बॉक्स में। वीडियो को रोकिए सभी और कमेंट करके जरूर बताइए आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही स्टूडेंट के लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन है ना सबसे आसान है, सबसे आसान। हार्ड हो सकता है लेकिन सबसे आसान है। बनाएंगे कैसे देखो, पढ़िए पहले, सॉरी, पढ़िए सबसे पहले कि फील एट होम को 424 लिखा जाता है, चेक द लॉन्ड्री को 537 लिखा जाता है, ओपन द डोर को 434 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में द काइट इज फ्लाइंग को कैसे लिखेंगे बताओ। अब स्टूडेंट के दिमाग में हड़बड़ी मच गई होगी, सर जी इतने कैसे लिखेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमें पता नहीं कि ऐप का कितना होता है, और अगर वो भी पता है तो उन सभी को जोड़ना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या बोला है कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे आसान है। कैसे कैसे लिखा गया देखो, 3 हिस्से हैं, यहां पर भी देखो 3 अंक हैं, पहले में कितने अक्षर हैं, कितने अल्फाबेट है? 4, तो 4 लिख दिया गया। फिर कितने हैं? 2, तो 2 लिख दिया गया। फिर कितने हैं? 4, तो 4 लिख दिया गया। ऐसे नहीं एक में नहीं चेक करना, हमें 2 में चेक करना है, 2 दिए गए हैं तो, 1 दिया गया तो फिर तो 1 में ही करेंगे। इसमें करो, कितना है? 5 है तो 5 लिखा गया, 3 है 7 7। ठीक है, ये भी दिया गया तो इसमें भी चेक कर लो। तो अब अपने को इसका बताना है, तो इसको बताओ। डी में 3, फिर 4, फिर 2, 3 3 6, ये देखो किस में है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, गला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन आपकी क्लास करवानी ज़रूरी थी क्योंकि कल भी क्लास नहीं आई थी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए और रोकेंगे भी नहीं, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। दवाइयाँ तो ले रहे हैं, ये देखो सॉरी, ये देखो, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। अगर एसएससी में बात करें, एसएससी जीडी की बात कर लें या एसएससी की कोई भी एग्जाम्स की बात कर लें, हम जीडी की ही बात करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये वाली टाइप है ना जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है और सबसे ज़्यादा बेसिक बन चुकी है, क्योंकि ये टाइप सभी को आती है। देखो सबसे पहले सभी को कैसे आती है कि मोबाइल को ये लिखा गया है, साइलेंट को ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या है कि हमें पूरे में देखेंगे तो इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको कहीं पे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो फिर सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई एम के स्थान पर क्या लिखा गया है, पी लिखा गया है, तो कैसे लिख सकते हैं। पिछला हमने किया था ना एक, उसमें भी हमने इसको देखा था, सीरीज वाले में भी देखा था, ठीक है, एनालॉजी वाले में भी हमने देखा था इसको। तो देखो कैसे कर सकते हैं, एम के बाद पी कैसे लिखा जा सकता है, एन ओ और पी, तो इसका मतलब दो छोड़ के तीसरा लिखा गया है, ये बोल सकते हो, या सिंपल भाषा में +3 किया गया है, आप ये बोल सकते हो। लेकिन चलो दूसरे में भी देखते हैं, क्योंकि किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है। ओ के बाद आर लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है, ओ के बाद पी क्यू आर, इसका भी +3, बी के बाद ई लिखा गया है तो भी +3, आई का एल +3, एल का ओ +3, ई का एच +3, यानी सभी में +3 है। तो फिर हमें इसमें चेक करना है, इसमें चेक करके देखो एस के बाद क्या आएगा, टी यू वी, वी लिखा गया तो मतलब +3 है। बाकी और भी चेक करके देखो, सभी में क्या हो जाएगा, +3 आ रहा है। तो ये वाला है, इसमें भी क्या कर दो, बस +3 करके लिख दो सभी में। तो क्या है, PAINTING है, इसका +3 करके लिखेंगे तो P का क्या आ जाएगा, P के बाद QRS आता है, तो यहां पर S हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, A के बाद क्या आएगा, A के बाद आएगा अपना C आएगा, तो सॉरी C थोड़ी ना, क्या है कि +3 करना है, ए के बाद BCD आएगा, 3 करना है ना, तो डी आएगा, सॉरी डी आएगा। उसके बाद आई है ना, बिल्कुल आई है, तो आई के बाद क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ, जे के छोड़ के हमें एल लिखना है तो एल आ जाएगा, सभी में एल है, फिर अगले में भी क्यू है, तो 4 तक तो अपने को दिख रही नहीं। 5वां देखो, टी का देखो, PQRS टी, टी के बाद देखो UV और W, यानी W हम लिखेंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें V लिखा हुआ है तो इसलिए नहीं होगा, W हो जाएगा। ठीक है, आगे आप चेक करना चाहो तो आगे भी आप कर सकते हो, आपका मन है, ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आंसर निकल जाए, आंसर टिक करके अगले क्वेश्चन पे जाना है अपने को। समझ में आ गया, मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली सबसे बेसिक टाइप है, किसी में +3 हो रहा होगा, किसी में -3 हो रहा होगा, और ये तो हम पिछली 2-3 क्लासों में इस टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं, इसलिए मैंने एक लिया है ताकि आपको बता सकूं कि ये टाइप आती है, क्योंकि ये तो सभी को आती है स्टूडेंट को। ये वाला देखो, ये वाली टाइप है, बहुत बड़ी शानदार है, बड़ी शानदार है। बताओ निकल गया आंसर, आ गया दिमाग में कि कैसे क्या हो सकता है। भाई क्या है, 1 2 3 4 लिखे गए हैं, 1 2 3 4, कितने अक्षर है, सबसे पहले ये चेक करोगे। अब तो इतने होशियार बन चुके हो चेक करने लायक, तो फिर कर लो भाई, कितने हैं, 6 2 1, 6 2 1, और इसमें काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 8 है, बिल्कुल सही है। फिर कंप्यूटर में 8 है, तो हमें पता चल गया, 2 1 हो गया, फिर 7 हो गया, ठीक है। तो अपने को ये बताना है कितना होगा, तो बता दो कि सबसे पहले मशीन में कितने हैं, 3 और 4 7 है, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद इसमें कितने हैं भाई, 5 है, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है और 4 है, जिसमें ये आंसर है वही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आसान बन गया था ना, ये आसान बन गया था ना, पहले लोग तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, उसके बाद अभी आसान बन गया होगा, मुझे पता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये सेम नहीं है, वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी बना देंगे। नहीं लगता कोई बात नहीं, अब बना देंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, दिस इज फैक्ट। दिस इज फैक्ट को क्या लिखा जाता है, ये जो भी लिखा हुआ है ये लिखा जाता है, ठीक है। फिर क्या है कि फैक्ट इज फिक्शनल, इसको ये लिखा जाता है।
फिर इसको लिखा जाता है डाउट इज क्लियर, इसको ये लिखा जाता है। तो अपने को बताना है कि दिस इज फंक्शनल को हम क्या लिखेंगे। देखिए इस वाले में हमें चेक करना होता है, जैसे अगर ये वाला देखिए दिस इज फैक्ट, ठीक है, और इस फैक्ट इज फिक्शनल, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो फैक्ट इज और उसमें भी फैक्ट इज दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये जो दो लिखे हुए होंगे ना, 3 लिखे हैं, इनमें 2 चीज कॉमन होगी, और 2 चीज कॉमन होगी वो किसका होगा, वो इज और फैक्ट का होने वाला है, इज और फैक्ट का, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन देखिए कौन सा है, आर यू जेड है, आर यू जेड इसमें भी है, और उसके बाद कौन सा है, डी यू जेड, ये नहीं है, सी यू जेड है, ये वाला है, यानी ये दोनों कॉमन है, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये किसका हो गया, ये फिक्शनल का हो गया, किसका हो गया, फिक्शनल का, क्योंकि हमें फिक्शनल का निकालना है तो इस पे अपने को फोकस करना है। तो फिक्शनल का क्या हो गया अपना, फिक्शनल का क्या हो गया भाई, जी यू जेड हो गया फिक्शनल का, ठीक है, जी यू जेड क्या हो गया, फिक्शनल का हो गया, ये तो हमें पता चल गया। अब दिस इज का देखो, अब दिस इज क्या है, इसमें है, क्या है, दिस इज इसमें है, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें क्या है, इज फैक्ट का तो पता है कि भाई ये वाले हैं इज फैक्ट, ठीक है, इज का तो इन दोनों में से निकालना पड़ेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो नहीं पता चलेगा। अब इसका पता चलेगा डाउट इज क्लियर, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में क्या है, सिर्फ इज कॉमन है, ठीक है, इज कॉमन है, तो देखो इनमें कौन सा कॉमन है, सी यू जेड है, बिल्कुल है, उसके बाद ना ये मिल रहा ना ये मिल रहा, तो सी यू जेड क्या हो जाएगा, इज का हो जाएगा, इज का हो जाएगा सी यू जेड, ठीक है। अब क्या किसका बता रहे हैं, दिस इज, तो कौन सा था अपना यहां पर, दिस इज किस में है, दिस इज, इसका तो आपको पता चल गया सी यू जेड है, ठीक है, तो सी यू जेड तो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है कि कौन सा कॉमन था इन दोनों में से, आर यू जेड और सी यू जेड, तो आर यू जेड क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, फैक्ट का हो जाएगा, तो अपने को डी यू जेड चाहिए, डी यू जेड, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो किसमें है, क्या होना चाहिए, डी यू जेड भी होना चाहिए, और जी भाई बस इतना देख लो, बाकी तो सेम है, सी जी डी होना चाहिए, सी जी डी, तो सी इसमें है भाई सी जी डी, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे देखना है। ये थोड़े अटपटे लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये अच्छे लेवल, बहुत अच्छे लेवल का बंदा है ना, तब आप वाले में आसान आसान आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन तरीका यही होगा कॉमन देखने का, कि कॉमन ढूंढना है अपने को, कैसे ढूंढा नहीं समझ में आया तो दोबारा से बता देता हूं, ठीक है, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, रब कर देते हैं एक बार, ताकि आपको दोबारा से समझा सकूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, आएगा तो फिर करना है। इसमें हमने देखा कि इन दोनों में क्या है भाई, फैक्ट और इज कॉमन है, इसमें फैक्ट और इज कॉमन है, तो ये जो दिए हुए हैं इन दोनों में 2 कॉमन होंगे, तो हमने देखा तो क्या क्या कॉमन मिला हमें, सी यू जेड मिला, तो इसमें भी सी यू जेड मिला, और आर यू जेड मिला, आर यू जेड मिला, तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया भाई 3 है ना, तो 2 का तो हमें पता चल गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा, फिक्शनल का हो जाएगा जी यू जेड, तो इसका मतलब अपना आंसर में अपने को फिक्शनल चाहिए, तो जी यू जेड तो होगा ही होगा, इतना पता चल गया। फिर उसके बाद इसमें इज कॉमन है, इन दोनों में इज कॉमन है, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन था, तो इन दोनों में क्या कॉमन आया अपना भाई, इसमें बी, इसमें नहीं है, इसमें के, उसमें नहीं है, सी है, बिल्कुल सी है, तो यानी सी यू जेड, क्योंकि इज का भी अपने को चाहिए। अब दिस का चाहिए, अब दिस का देख लो, दिस इसमें है, ठीक है, दिस इसमें है, तो दिस अपने को क्या मिल गया, जी यू जेड मिल गया, सी यू जेड मिल गया, तो सी यू जेड तो हो नहीं सकता, ये वाला कॉमन उसी में चला गया था, किसका, फैक्ट में चला गया था, तो क्या बच जाएगा, डी यू जेड, तो इस वजह से हमने डी यू जेड लिख दिया, तो ये तीनों हो गए, ठीक है, और इस जेड को कुछ जी भी बोलते हैं भाई, ठीक है। ये देखो ये वाला है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे तो दिख जाएगा, बताओ क्या है, ठीक है, इस वाले में थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा दिमाग लगाओ, और इतनी बात हिंट दे देता हूं कि ये मैंने बता दिया था कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये आज वाली क्लास में मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले जब आप, मैंने क्या बोला कि इन दोनों को हमें देखना होता है, तो इन दोनों को देखोगे तो आपका दिमाग कहां पर गया होगा कि भाई एफ आई एक्स है, इधर क्या है एक्स आई एफ लिखा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग के 3 को उल्टा करके लिख दिया गया और लास्ट वाले दोनों सेम रखे गए, ये दिमाग में आई आपकी बात, ठीक है, मैं समझता हूं अपने चैंपियन को दिमाग में क्या बात आ सकती है, लेकिन इधर देखो MOU है, इसको उल्टा लिखोगे तो क्या होगा UOM, क्या यहां पर लिखा हुआ है, नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन अपनी फेल होगी।
तो इसका मतलब ये तो अगर फेल होगी तो उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, फिर देखो, फिर दोबारा दोनों पे नजर दौड़ाओ। नजर दौड़ाओगे तो आपको समझ में आएगा। इस वाले में देखो क्या लिखा गया है, XIFED। कुछ समझ में आया? ये घटते क्रम में लिखे गए। ठीक है, बता देता हूं क्या है, घटते क्रम में लिखे गए हैं। ठीक है, पिछले में जो स्टार्टिंग में पहला या दूसरा क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था, बढ़ते क्रम में था। पहला क्वेश्चन किया था तब मैंने बताया था कि घटते क्रम में भी आते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, घटते क्रम में लिखा गया है। जब आपको सबसे बड़ा स्टार्टिंग में मिल जाए या सबसे छोटा, और वो भी कौन से वाला, इनमें जो लिखा गया है वो, ठीक है, तब अपने को यही चेक करना है। तो चेक किया तो ये क्या हो गया ये, चलो दूसरे में भी चेक करके देखो। दूसरे में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि घटते क्रम में लिखा जा रहा है ना, तो सबसे बड़ा क्या है, यू है, तो यू लिखा गया, फिर SOME लिखा गया है, मतलब सही बात है। क्या लिखा जा रहा है इसको, घटते क्रम में। कैसे लिखेंगे इसको, घटते क्रम में लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, यह मैंने बताया था। तो इसका आप देख लो, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा आएगा भाई, T आएगा, यह सभी को पता है। T के बाद कौन सा है, M है, तो T के बाद M है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद बताओ I पहले आता है या G, तो I बड़ा है, G बाद में आएगा, तो IG। ठीक है, फिर BA तो हो जाएगा, क्योंकि G के बाद HIA आता है, ये आता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, इसको अच्छे से याद रखना कि बढ़ते क्रम का भी आता है तो घटते क्रम का भी आता है। ये वाला देखो, अब इस वाले को देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी क्या आ रही होगी, कि सर जी ने वो बताया था कि अगर ऐसे दिख जाए तो आपके यहां पर इसका मतलब ये है। फिर यहां पर देखो कि भाई 3 है, यहां पर 1 लिख दिया गया। अरे सर आपने बताया था वो तो नहीं हुआ, ये टाइप ही दूसरी है। क्या है, ये टाइप ही दूसरी है, तभी तो ये क्वेश्चंस मैंने लिया है, वरना मैं इस क्वेश्चंस को छोड़ भी सकता था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि स्टूडेंट के दिमाग में यही आएगा और फिर बोलेंगे सर जी ये तो ट्रिक हमारी काम नहीं कर रही। तो उसमें हमें सबसे पहले वाले को देखते ही पता चलना चाहिए कि भाई 4 लिखे हैं तो 4 तो इसमें भी लिखे हैं, लेकिन क्या पहले का लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा, इसका मतलब कुछ अलग चीज हो सकती है। इन दोनों में से इस टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। एक तो कौन सी कंडीशन, वो मैंने आपको बताई, वो दूसरी जो हमने अभी पीछे की है, ये वाली नहीं, ये वाली, कि उसका कोड ये है, उसका कोड ये है, उसका कोड ये है। ठीक है, नंबर में आ गया पीछे नहीं करके देता। ठीक है, नंबर में क्या है, इस तरीके का होता है ना, तब ये क्या होता है, बिल्कुल सेम रहता है कि भाई पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ठीक है, बिल्कुल सेम रहता है। ओके, तो जब आपको पता चल गया कि इन चारों के कोड ये हैं, ठीक है, फिर इन तीनों के कोड ये हैं, फिर इन तीनों के कोड ये हैं, तो इसका ये है, तो अपने को बताना है टेक मेडिसिन्स का कोड क्या होगा। तो चेक करो, अपने को कॉमन निकालना है। सबसे पहले कॉमन निकालो किस किस में क्या क्या है। ठीक है, कॉमन निकालो कि किस किस में क्या है। मैं इसको जूम कर देता हूं, क्योंकि जूम करने से ही आपको और अच्छा दिख जाएगा ये। ठीक है, निकालो सॉरी, निकालिए। अपने को क्या चाहिए, सिर्फ टेक का चाहिए और मेडिसिन्स का चाहिए। तो सबसे पहले देखो टेक किस में है, टेक इस वाले में है और मेडिसिन्स इस वाले में है। ठीक है, बाकी किसी में क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो हटाओ। पहले इसके सम और वाटर हटा दो। तो वाटर इसमें है और वाटर इसमें है, दोनों में कॉमन कौन सा है वो देख लो, फिर वाटर का वो बन जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, नो है भाई। ठीक है, तो वाटर का क्या हो गया, नो हो गया। वाटर का क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो हमें नो तो पता चल गया, क्योंकि हमें टेक का निकालना है। अब सम का और हटाओ, तो सम का इन दोनों में क्या है, सम है, बाकी नहीं मिल रहा, तो सम का और हटा दीजिए यहां से। अगर सम का हटाएंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, तो सम का 4 हट गया। जब 9 और 4 हट गया तो टेक का कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो इसका मतलब 8 आ जाएगा। अब 8 तो ना ये आंसर कर सकते ना ये कर सकते, लेकिन इन दोनों में है, तो ये भी एक में होता तो टिक कर देते। अब हमें क्या है, मेडिसिन्स का भी देखना पड़ेगा। उस वाले में क्या है भाई, सम का तो हमें पता चल गया कितना है, 4 है। ठीक है, अब नीड्स का हटाओ और सी का हटाओ। तो पहले सी, इन दोनों में सी कॉमन है, क्या है, दोनों में सी कॉमन है। तो देखो इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन आ रहा है, 2 अंक कॉमन आ रहा है, तो सी का 2 हो गया, तो ये भी हट गया।
अब अपने को नीट किसका और हटाना है, नीड्स का और हटा देंगे तो बाकी नीड्स कौन से वाले में है, इस वाले में है। कॉमन देखो 2 बच रहे जिनमें एक कॉमन है तो ये हट जाएगा। कितना बच गया, 5 बच गया अपने मेडिसियंस का, तो 5 लिख दो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके वाले में। इसमें 4 दिए हुए ना, तो एसएससी जीडी में अगर नॉर्मल पेपर बनता है तो 2 दे देगा, अच्छे लेवल का बनता है तो 3 दे देगा। ठीक है, इतना ही अपने को चेक करना है। लेकिन मैंने क्या बोला है कि अपने को हर चीज के लिए तैयार रहना है कि कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं हमें करने ही करने हैं, क्योंकि हमारा स्कोर बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज वाली क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है। अगर पसंद आई लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक बात बता देता हूं, 3 तारीख को 3 दिसंबर को एक स्पेशल वीडियो आ रहा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, तो वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सोचा तो होगा ही, क्योंकि मैंने बहुत पहले आपको बताया था। तो क्या है कि बहुत 3 दिसंबर को याद रखना, एक स्पेशल वीडियो आ रहा होगा जिसमें गेम चेंज होने वाला है पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री का ही। ठीक है, और भाई इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास, 11 बजे मैथ की क्लास और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।